डॉक्टर साहब का बयान आया इसी बारे में, उन्होंने कहा जी हम चढ़ाई कर देंगे। अच्छा, उसकी वीडियो पहले सिंध की कोई वीडियो चढ़ाया अगर है नहीं, तो वो जो चढ़ाई वाला बयान उन्होंने दिया है उसकी थोड़ी सी बात करें, फिर सिंध वाली वीडियो आपको दिखाते देखिए। हैं। तो बिलावल की उम्र चढ़ाई वाली नहीं है, काफी मतलब वो है हमसे भी छोटे हैं। अच्छा, ठीक है, एक तो बात ये, दूसरी बात ये आपको तो उनकी पैदाइश की भी याद है। पैदाइश की भी याद है, और सारे की बहुत सारी नेशनल चैनल पे बैठे हुए बहुत सारी बातें नहीं कर सकते हैं, कैमरा के वो भी लग सकते हैं। मसला ये कि देखिए, बिलावल भुट्टो साहब ने सिंध में बैठ के ये बयान दिया है, और जाहिर है ये बयान किसी और वजह से नहीं दिया, बल्कि बाप पकड़ा गया उसका, खुद पकड़ा जा रहा है, इस वजह से वो अंदर का जो गुस्सा है, गुस्सा किस बात पे, इस बात पे नहीं है कि हुकूमत ने गैस महंगी की, गुस्सा इस बात पे नहीं है कि हुकूमत जो है ना वो टैक्स लगा रही, गुस्सा ये नहीं है। बिलावल का गुस्सा ये है कि बाप के जाली अकाउंट निकले हैं। बिलावल का दुख इस बात का है कि जो है ना वो बाप बेटा दोनों फंस रहे हैं, दोनों के वो सारा कुछ हो रहा है। तो एक तो उन्होंने सिंध में बैठ के सिंध कार्ड खेलने की कोशिश की है। ये हमारे यहाँ सियासतदानों का सबसे मकरूह और गंदा चेहरा यह है कि हमेशा वो जो खेलते हैं उस सिंध की हालत पे एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे जरा है। हाँ, वो जरा प्रोड्यूसर पे वो जरा सिंध की हालत जार की वीडियो दिखाएं जी, किस सिंध की जब बात करते हैं हमारे सियासतदान और किस धड़ल्ले से करते हैं। भुट्टो का खून उन तमाम वो वीडियो आ गई। हाँ जी, वो वीडियो। अच्छा, ये जा रहे हैं स्कूल, हाँ ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये दलदल कीचड़ ये सारा क्रॉस करके ये जा रहे हैं स्कूल, और इनके साथ इनका बेचारों का मास्टर साहब भी हैं। अच्छा, यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, छोटे बच्चे। पूछना ये था उबैद साहब कि भुट्टो जिंदा है या मर गया, देखें जरा। भुट्टो इसी दलदल के नीचे है, इसी दलदल के नीचे, इसी कीचड़ के मरना नहीं था, लेकिन इन्होंने मारा है उसको। देखिए ये हालत थी, और इनको लेकर वो इस्लामाबाद में चढ़ाई करना चाह रहा, जिनके लिए उन्होंने स्कूल जाने का रास्ता नहीं दिया, जिनके लिए स्कूल की बिल्डिंग नहीं दी, जिनके लिए अस्पतालों की हालत देख रहे हैं, सिंध के अस्पतालों की हालत क्या है, जो वहाँ जहाँ मुर्दे को गुस्ल देते हैं वहाँ पर जिंदाओं को मेडिसिन दी जा रही है। ये हालत है। और ये जो है जरदारी साहब का बिल्ला जो है वो कोशिश कर रहा है कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई करे। ये हाल है इस मुल्क का। कैसे यहाँ पे मुल्क हालत कैसी बदलेगी, लेकिन फिर लोग हुकूमत कैसे चले। फिरदौस रहमान शफीक साहब ये हालात देखते हुए फिर आप जैसे महज़ब लोग क्यों नवाज शरीफ और जरदारी साहब को सपोर्ट करते हैं? देखिए, हम सपोर्ट नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि जितना उनका जितना जो कुछ उनकी अच्छाई है वो बयान करते, जो बुराई है उसको बयान करें। आप हमेशा कोशिश ना करें कि हर अच्छाई को जो है वो आप तरीके इंसाफ के खाते में डालते जाएं, और हर जो बुराई है वो आप निकाल के हुकूमत के खाते में डालते जाएं। ये वीडियो अगर देखिए, ये इसके ऊपर तो दिल खून के आंसू होता है। ये सिंध की जो कमपुरसी है और सिंध के साथ जो किया गया है, जो सिंध की जो कसम पुरसी है सर, वही हालत पंजाब में भी है। अगर आप वो मैं कहना चाह रहा था बात, लेकिन आपने बात किया तो मैं ये कह देता हूँ। जरा मेरे ख्याल से अगले प्रोग्राम में आप कोशिश कीजिएगा, जरा केपी की भी जरा कुछ वीडियोस इस तरह की निकाल के लाइएगा, लेके आइएगा कि जो दूध शहद की नहरें वहाँ पे डाली है, वो भी जरा लेके आइएगा। बात देखिए, लेकिन 5 साल और 40 साल का तो तकाबुल नहीं किया जाता। यहाँ पे भुट्टो जिंदा है। केपी में कुछ जुल्म हुआ है, वो पाकिस्तानी है, हमारे भाई है, हमारे साथ हमारी नस्लों के साथ जुल्म हुआ है, उस पर बात होनी चाहिए। चाहे वो नवाज शरीफ पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे, पूरे पाकिस्तान की बात, सारे एक जैसे मुजरम है। जिसने इस मुल्क के साथ ज्यादती की है, वो देख रहे उस दिन उन्होंने वो सिंध असेंबली में कहा जी दुआ करें मौलवी साहब की, जिस मुल्क को लुटा अल्लाह करे सारे घर को। मैं तो कहता हूँ आमीन, वो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं कहते आमीन। सिंध के हालात के ऊपर, चाहे सिंध हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे केपी की हो, हर जगह पे जितने भी आपके सियासतदान हैं सब एक खेत की मूली हैं। इन्होंने लूटा है मुल्क को, और अब हम उम्मीद करते हैं कि दुआ है हमारी कि इस मुल्क के ऊपर कोई जो नई रोशनी नमूदार हो और इस मुल्क को आगे लेके जाए। लेकिन बिलावल साहब, इसी जुमले पे बात खत्म करके आगे बढ़ाएं। लेकिन बिलावल साहब